टमाटर का भाव बढ़ा तो अब प्रधानमंत्री को दोष, खेल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्रधानमंत्री को दोष, कोई बच्चा पैदा हुआ उसको 4 को हो गया तो उस पे भी आप प्रधानमंत्री को दोष दीजिए, और नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा धक्का मार देते। अरे आप क्या चाहते हैं भाई कि 50 ओवर का खेल वो बैठ के देखे? वो प्रधानमंत्री है, चपरासी नहीं, मुखौटे वाले जो जूता में दारू पीते हैं, उसकी औकात इतनी ही है। उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको रोते देख उनके हौसले को सलाम किया, मोहम्मद शमी को गले तक लगाया। नरेंद्र मोदी पनौती हैं, अमित शाह पनौती हैं। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं होना चाहिए, इसलिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार गई। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जैसे ही फाइनल मुकाबला हारी, उसके बाद सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर पनौती सब ट्रेंड करने लगा। लेकिन और ये नरेंद्र मोदी को भी पता था। देखिए, नरेंद्र मोदी जैसे जब स्टेडियम पहुंचे, वहां पे लगभग ये तय हो गया था कि टीम इंडिया लगभग मुकाबले से बाहर हो गई है। फिर भी मोदी तय शेड्यूल के हिसाब से स्टेडियम पहुंचे, और जो एक देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, उन्होंने वही किया। जब टीम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीती, उन्हें ट्रॉफी थमाई और वहां से चलते बने। इसको लेकर भी कुछ लोगों ने उनको निशाने पे लिया, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने क्या किया? वो हमारे टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम गए। उन्हें पता था कि अभी पूरा देशवासी, पूरा हिंदुस्तान दुखी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो हमारी टीम इंडिया के वो तमाम खिलाड़ी दुखी हैं, जिन्हें ये पता था कि सुनहरा मौका था देशवासियों को गौरवान्वित करने का, लेकिन 10 मैच जीतने के बाद एक फाइनल मुकाबला हार गए। सबके आंखों में आंसू था। रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, तमाम लोग रो रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम गए और सबकी तारीफ की, हर एक खिलाड़ी से मिले, मोहम्मद शमी को गले तक लगाया, रविंद्र जडेजा को बाबू कहा, और 2 हमारे महान खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा का हाथ पकड़कर, क्योंकि उन्हें पता है कि यही दोनों खिलाड़ी करिश्माई हैं, दोनों का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, यार होता है, 10 मैच हम जीते हैं, हमें आप पे गर्व है। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा हैं। क्रिकेट और विराट कोहली की कितनी बड़ी प्रशंसक है ये हम सभी जानते हैं। बबीता जी, आपको नहीं लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने वही किया जो एक देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, और जो पनौती शब्द ट्रेंड करवाया जा रहा है वो कितना सही है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, पहले तो मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि हमारे कमेंट्स और हमारे बातों को आप सुनते हैं, कमेंट्स के जरिए आप अपनी राय रखते हैं। लेकिन आज जो ट्रोल हो रहा है पनौती, तुम पनौती कैसे कह सकते हो? किसी भी प्रधानमंत्री को आप पनौती नहीं कह सकते, समझनी पड़ेगी हर भारतीयों को। जो अब एक प्रोपोगेंडा चल रहा है कि हम प्रधानमंत्री को ट्रोल करें, तो ये गलत है जी, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में अमेरिका के बाद सबसे प्रभावशाली नेता कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी बिल्कुल। और उनका प्रोटोकॉल क्या होता है कि वह ऑस्ट्रेलियन के सामने लफुआगिरी करने के लिए, अरे भाई, ट्रॉफी को ट्रॉफी के तरीके से उनके हाथ में थमाया गया और फिर वो वहां से चले। लोगों को कट पेस्ट करने की आदत हो गई है जी। जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने, देखिए, एक प्रधानमंत्री इसे कहते हैं कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को अकेले नहीं छोड़ा, उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको रोते देख उनके हौसले को सलाम किया और कहा कि हम 10 मैच जीते हैं। जी, अगर आपका पिता, अगर पुत्र अगर कुछ खामियां हो जाए और उस दिन उसका किस्मत का साथ ना दे, क्योंकि वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो अगर पिता उसके सर पे हाथ दे देता है तो बच्चों को लगता है कि मेरे लिए तो मेरे पिता ने मेरा साथ दिया,
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मेडल मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता, मैं फिर से उठूंगा, फिर से लड़ूंगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, और भारत के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं जो वो ये इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। हमारी टीम ने जो किया वो शायद विश्व में का कोई चैंपियन टीम भी नहीं कर पाता। इंग्लैंड की हाल को देखिए, इंग्लैंड तो रोते हुए घर गया, पाकिस्तान रोते हुए घर गया, हम अपने ही घर में। बेशक कभी कभी कहा जाए कि किस्मत से हम अछूते हो गए, किस्मत उस दिन साथ नहीं दिया। क्योंकि आप देखिए, कभी कभी किसी का दिन बनता है, तो वो दिन ऑस्ट्रेलिया का बन गया। इसका मतलब नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती हैं, बिल्कुल गलत है जो लोग कहते। रवीश कुमार को मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ आग लगाना का काम करता है, वो आग लगाने वाला इस तरीके से बात करता है, नरेंद्र मोदी का अपमान करते चला जाता है। ये क्या तरीका है? पत्रकारिता इसको नहीं कहते। जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, इसको पत्रकारिता कहते हैं। बबीता जी ठीक है, एक पत्रकार का काम अपने ही देश में, अपने ही देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का हक किसको आपको किसने दिया? बिल्कुल, देखिए एक पत्रकार का काम क्या होता है कि किसी भी अपने प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री की आलोचना आप तब करें जब सरकारी योजनाओं में खामी हो, जब जनता परेशान हो, जब महंगाई की बात हो। तो आप बेशक आप जितनी बुराई करनी है, जितनी खामियां निकालनी है आप निकाले, हम पत्रकार का काम है। लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट से आप प्रधानमंत्री को पनौती कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वो तो खुद पनौती है, रवीश कुमार तो खुद पनौती है। अगर वो पनौती नहीं होता तो बार बार प्रधानमंत्री को, अब खेल में भी प्रधानमंत्री एनडीटीवी का हाल बर्बाद कर दिया, वो खुद पनौती है। हमारे प्रधानमंत्री तो इतने प्रभावशाली नेता है कि आज विश्व में उनका नाम दूसरे नंबर पे है जी। और आप बात करते हैं एक खेल से उनकी तुलना करते हैं। शर्म ना आनी चाहिए हम जैसे भारतीयों को, जो उनके कुछ ट्रोलर जो है ट्रोल कर रहे हैं और हम उनपे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बेवकूफ। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लोग नहीं जानते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं कि वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने जो अपनी टीम चुनी है, अपनी जो टीम चुनी है उसमें 6 भारतीयों को जगह मिली है। 6 भारतीयों को, रोहित शर्मा कप्तान बनाए गए हैं, विराट कोहली उसमें है, केएल राहुल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, बुमराह हैं और शमी हैं। 6 खिलाड़ियों को आईसीसी ने जगह दी है। ऑस्ट्रेलिया के मात्र 1 खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल को जगह दी गई है। पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं दी गई है। साउथ अफ्रीका के 1 खिलाड़ी मार्करम को जगह दी गई है। और उसके बाद लोग अभी भी जो मूर्ख हैं, जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया फेल कर गई। अरे आईसीसी ने वर्ल्ड कप के बाद ट्रॉफी जीत, ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉफी जीतने के बाद 6 खिलाड़ियों को आईसीसी पूरे इवेंट में, वर्ल्ड कप के इवेंट में जो टीम बनाई है, 6 खिलाड़ी भारतीय हैं और ऑस्ट्रेलिया के मात्र 1 खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल को जगह दी है। क्या कहेंगे बबीता जी? ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमें अपने भारत पे गर्व होना चाहिए और विश्व गुरु तो वो बन के रहेगा। और रही बात, और अभी ही साबित हो चुका है, एक प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं, एक प्रधानमंत्री स्टेडियम में जाते हैं और अपने खिलाड़ी को अपने गले से लगाते हैं, ये चीज आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कट पेस्ट की दुनिया दिखाई पड़ती है आपको। अरे तो आप कट पेस्ट करते हैं इसलिए कि आप हमेशा उसकी अच्छी चीजों को नहीं दिखाएं, उसके ऐसे चीजों को दिखाएं कि जो लोग उनसे जलते हैं उन लोगों के दिल को सुकून पहुंचे। रही बात, क्या आप 2003 की बेइज्जती को शायद भूल चुके हैं? अगर मैं बार बार यही शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगी और मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि 2003 में क्या हुआ था। 2003 में शरद पवार जिस तरीके से वर्ल्ड कप को उनके हाथ में दे रहे थे, वो खुश थे, वो उसी तरीके से काम कर रहे थे जिस तरीके से बीसीसीआई का एक अध्यक्ष करता है। हाँ, और उसने बदतमीज ऑस्ट्रेलियन
बदतमीज मैं कहूंगी, बदतमीज ऑस्ट्रेलियन जिसको संस्कार नहीं है, उसने शरद पवार जैसे सीनियर और बुजुर्ग इंसान को पुश कर दिया। यही चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को भी कोई पुश कर दे, यही चाहते थे कि नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप हाथ में दे और फिर हम क्या करें उसके साथ। आइए, जो हम 2003 में किए थे वो हम नरेंद्र मोदी को भी पुश करके साइड करेंगे और उसके खिलाड़ी जो साइड में खड़े थे वो दौड़ के आते और नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा धक्का मार देते और हमारे मुंह पे फिर से एक तमाचा होता और यही विरोधी कहते देखा धक्का मार दिया प्रोटोकॉल का। ये तो है ही ऐसे। कितना ट्रोल कीजिएगा एक प्रधानमंत्री को, कितना। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आलोचना करना, विपक्षी पार्टियों की भूमिका निभाना, वो सब अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, होना चाहिए, और लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र भी यही कहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पनौती कहा गया या जिस तरह से ये कहा गया कि ट्रॉफी देने के बाद रुके नहीं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा ये काम ही हो रहा है कि हम कैसे प्रधानमंत्री जी को गिरा दें। लेकिन बात गिराने की नहीं है, आप जितना गिराने का काम करेंगे वो उतना उठेंगे। जब आप आलोचक हैं तो आप समझिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से तो जलन है ना। आपको पता, मैं एक पते की बात बता दूं, जब आप पहले दुबई जाते थे तो दुबई में भारतीयों की इज्जत नहीं थी। दुबई में भारतीयों को खमीस कहा जाता था और वहां उसका उतना सम्मान नहीं होता था, पाकिस्तानियों का सम्मान होता था। लेकिन जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है भारत की, तब से आप दुबई में भारतीयों का कब्जा है, दुबई में भारतीयों का सम्मान आपको देखने को मिलेगा। और आप मंदिर भी बनते हुए देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी वो मंदिर जो इतना भव्य मंदिर बना हुआ है, मैं दिखाऊंगी। मैंने वो रिपोर्टिंग की है और मुझे पता है कि अब हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है जी। तो ऐसे ट्रोल से प्रधानमंत्री का कुछ नहीं होने जाने वाला। सोच बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया प्लेऑफ में जगह नहीं बना रही थी, जो ऑस्ट्रेलिया संघर्ष कर रही थी अफगानिस्तान के साथ, वो मैक्सवेल का 200 रन नहीं बनता तो शायद वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचती। और मैं सेमीफाइनल की अगर बात करूं तो आप संघर्ष करते देखेंगे, 213 रन पे भी वो संघर्ष ही कर रहे थे, उनके विकेट पे विकेट गिर रहे थे। लेकिन किस्मत का धनी कहीं कहा जाए, जो हम नहीं निकले और ना ही साउथ अफ्रीका निकला और वो फाइनल में पहुंच जाता है। एक होता है ना कि तुक्का मार करके पास कर जाना, तो मैं ऑस्ट्रेलिया को तुक्का मार के पास करने वाला कहूंगी। 2003 में भी यही हुआ था। और लोग कहते हैं स्टेडियम पनौती, प्रधानमंत्री पनौती। अरे प्रधानमंत्री पनौती नहीं है। देखिए, वो जानते थे कि हमारी टीम हार रही है, फिर भी वो स्टेडियम पे पहुंचे, उन्होंने हौसला अफजाई किया, अपने बच्चों के लिए वो खड़े हुए। वो अरे आप क्या चाहते हैं भाई कि 50 ओवर का खेल वो बैठ के देखे? वो प्रधानमंत्री हैं, चपरासी नहीं। कुछ लोग तो ये भी चाहते होंगे कि खुद नरेंद्र मोदी जाके बॉलिंग करके सारे 11 ऑस्ट्रेलिया के 11 प्लेयर्स को आउट कर दे। ये बात सही बात बोले, मतलब कि एक प्रधानमंत्री क्या क्या करे। एक प्रधानमंत्री खाना भी बना के जनता को खिलाए, फिर उसके आंख का आंसू भी पोछे, फिर उसका बम भी झाके धोए। मतलब प्रधानमंत्री का काम है खुद ही खेले, खुद ही ट्रॉफी घर लाए। तो ये नहीं होता है। पुत्र अगर गलत करता तो पिता को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये पिता ऐसा है कि अपने बच्चों को गले से लगाए जी। तो ये बड़ी बात है। आप जितने इनके जितना भी लोग आलोचन करते हैं वो इनसे जलते हैं, और कहा जाता है कि जितना आप जलोगे उतना ही लहोगे और आगे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत में अब जो प्रधानमंत्री है वो किसी से छूकने वाला नहीं है। अफसोस इस बात के है कि हम ही में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको गिराने का काम करते हैं, पर वो गिरते नहीं है।
जिस तरीके से पत्रकारिता को देख लीजिए, आज के पत्रकार को भी देख लीजिए, यूट्यूब पे आते हैं अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं। उस पे तो आप एक देख लीजिए कि हमारे बिहार के रवीश कुमार जी 1 नंबर पे आते हैं, उनको और कोई मौका ही नहीं मिलता है। टमाटर का भाव बढ़ा तो अब प्रधानमंत्री को दोष, खेल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्रधानमंत्री को दोष, कोई बच्चा पैदा हुआ उसको 4 को हो गया तो उस पे भी आप प्रधानमंत्री को दोष दीजिए। कितना दोष दीजिएगा किसी को, अपना खुद का दोषी नहीं मानते। चलिए एक आखिरी सवाल बबीता जी आपसे, नरेंद्र मोदी पवेलियन ड्रेसिंग रूम गए, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शमी, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की और ये भी कहा कि आइए दिल्ली आइए, मेरे आवास पे आइए, मैं आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आया हूं खाने पे, और सभी से गले मिले, हाथ मिलाया। तो क्या लगता है 2023 में जो हो गया सो हो गया, 2024 के लिए बड़ा संदेश दे गए हैं कि 24 में T20 वर्ल्ड कप है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, विदेश में जाके इंडिया का तिरंगा गाड़ देना है, 23 में हारे वर्ल्ड कप। अभी से ही मैं आपको बोल देती हूँ 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमारे घर आएगा, अभी से ही बोल देती हूँ मैं आपको, और ये घर आएगा तो आएगा, और इसको आप रिकॉर्ड रख लीजिए। कुछ लोग कह रहे थे बीसीसीआई जो है वो हावी है आईसीसी पर, आईसीसी बोर्ड पे कहीं ना कहीं, और उन्हीं की मनमानी चल रही है। तो हम हार कैसे गए जब हमारी मनमानी चल रही है? तो वही तो। और दूसरी बात, इंग्लैंड में 2019 में इंग्लैंड खेल रही थी, तो इंग्लैंड की मनमानी थी। तो मैं तो ये कहूंगी कि जब भी ऑस्ट्रेलिया खेलने जाता था तो इंग्लैंड बारिश का पानी गिरा देता था स्टेडियम में, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप से, बिना खेले बाहर हो गई थी। तो ये तो बात तो हम भी लोग कह सकते हैं ना कि भाई एक काम करिए, जब आप हम पे लांछन लगाए, लेकिन हम तो नहीं जीत पाए, हमने तो जीत किसी और को दे दिया, क्योंकि आपने हम पे लांछन लगा दिया। ऐसे निर्लज ऑस्ट्रेलियन, ऐसे मुखौटे वाले जो जूता में दारू पीते हैं, उसकी औकात इतनी ही है। जो पढ़ाई और मां सरस्वती का अपमान करे उसका कहीं सम्मान नहीं होता है। इसीलिए शायद इंग्लैंड वाले ने बारिश जो है नकली बारिश करवा दी और उसको फाइनल में मौका नहीं मिला। और फाइनल में किसको मौका मिला? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को, और उसमें भी इंग्लैंड ने बेईमानी की, और इंग्लैंड ने बेईमानी करके अपने ही घर में वर्ल्ड कप रख लिया। ये मैं नहीं, लोग ही कह रहे हैं, मैं आप तक सुना रही हूँ। इतने सारे बातों को मैं अपने मन से इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं भी सोशल मीडिया पे रहती हूँ और इन सब बातों को देखते रहती हूँ, और इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि ये सब तुक्काबाजी है। तुक्केबाजी से खेल और पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता, जिसका दिन होता है वही जीतता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में ऑस्ट्रेलिया का दिन अच्छा था और हमारा थोड़ा सा बैड लक था। जी बिल्कुल। लेकिन 10 मैच जीतने का गर्व सिर्फ भारतीयों पे है। कोई ऐसी टीम ना आज तक पैदा लिया है और न पैदा लेगा, न आने वाले वक्त तक कोई होने जा रहा है। इसीलिए ये वर्ल्ड कप ऐसा है कि हमने कंटिन्यू 10 मैच जीते, 10। जी बिल्कुल। बबीता जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व इस बात का भी है कि हम लगातार 10 मैच जीते, हमने तमाम। गर्व इस बात का भी है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो पनौती नहीं है, हमारे इंडिया को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। ये मैं नहीं कि ये मेरा खुद का फीलिंग्स है, ये मैं किसी चैनल के रूप में नहीं कह रही हूँ, मेरा खुद का फीलिंग्स है जो मैं कह रही हूँ। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देखती हूँ और ये समझती हूँ कि वो ही इंसान है जो इंडिया को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। देखिए, गर्व हमें इस बात का भी है, जैसा बबीता जी कह रहे थे कि हमने लगातार 10 मैच जीते हैं। हमने दूसरी तमाम टीमों को हराया नहीं है, बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया सेमीफाइनल तक। फाइनल में हमारा बुरा दिन था। गर्व हमें इस बात का भी है कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में नहीं आया, लेकिन आईसीसी ने जब पूरी वर्ल्ड कप की समीक्षा करके टीम बनाई है तो हमारे 6 खिलाड़ियों को, रोहित और किंग कोहली के साथ 6 खिलाड़ियों को आईसीसी ने टीम में जगह दी है। और
हमें गर्व है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हम जीतेंगे। पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है 2025 में, उसमें हम जीतेंगे। और 2027 में पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो भिखमंगा है, छोड़िए ना, जीत तो वो उसमें है। 2027 में जब फिर से 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा तब भी हम जीतेंगे। और इसी उम्मीद और इसी गर्व के साथ हम इजाजत ले रहे हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बबीता जी का पक्ष आपको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।